अच्छा राना ज़ीशान, ये भी कहिएगा एमएस ने कितने अफराद के जाम बहक होने की कंफर्मेशन दी है, कितने अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक की गई है एमएस की जानिब से? जी बिल्कुल, अभी उनका कहना यह है कि अभी जख्मी आ रहे हैं, तो इसमें अभी हम आपको कोई फाइनल फिगर नहीं दे सकते हैं। जो हमारे पास इस वक्त आए हैं वो 40 जख्मी हैं, क्योंकि RSC अहमदपुर शर्किया वो नज़दीक था। ये 5 किलोमीटर का फासला था अहमदपुर शर्किया और जो है ये जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, ये वाकया रूनुमा हुआ, तो ज्यादा कैजुअलिटी का वहाँ पे यानी कि है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ जख्मियों को लाया जा रहा है जिनकी इंतहाई इनकी तशवीशनाक हालत है। अच्छा हामिद चौधरी, आप कहिएगा जिस तरह आपने बताया कि बीबी के रास्ता काफी तवील है बहावलपुर, तकरीबन 1 घंटा कम से कम लगेगा इन तमाम अफराद को वहां तक पहुंचने के लिए। ये खबर सामने आ रही है कि PTV के मुताबिक 100 अफराद जाम बहक हुए हैं। आपके पास क्या कंफर्मेशन है, वहां से कितने अफराद को शिफ्ट किया गया था और कितने अफराद ऐसे थे जिनकी हालत नाजुक थी? मैंने पहले भी बताया, जिस तरह रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात की, रेस्क्यू स्टाफ से बात की, तो उनका यही कहना था कि ज्यादातर जो अफराद है उनकी हालत तशवीशनाक है, क्योंकि जिस वक्त आग भड़की है तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद जो है वो रोड पर मौजूद है, नेशनल हाईवे पर पेट्रोल इकट्ठा कर रहे थे और बाद में जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल गुजर रहे थे उनको भी अचानक जब आग भड़की है तो आग ने उन्हें भी अपनी लपेट में लिया, तो तकरीबन 100 अफराद जो है वो इस आग से पूरी तरह जुट गए थे। रेस्क्यू एहलकारों का यही कहना था कि अमवात बढ़ने का खर्चा है। अब सरकारी टीवी ने यह दारुशुमार दिए तो 100 अफराद की तो जाम बहक हुए, तो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो फिगर दिया गया था वो 30 दिया गया था। अभी तक उनसे मजीद तस्दीक नहीं की कि कितने मजीद अफराद की हलाकत हो चुकी है, जाम बहक हो चुके हैं, लेकिन जो अमवात बढ़ने का खर्चा है वो रेस्क्यू एहलकारों ने पहले ही खर्चा जाहिर किया था, क्योंकि आग जो है उनमें पूरी तरह लोगों को अपनी लपेट में ले लिया था। तशवीशनाक हालत थी अफराद की। ज्यादातर अफराद को जो है विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो DSQ अस्पताल अहमदपुर शर्किया भी वहाँ भी लोगों को मुंतकिल किया गया था क्योंकि वो नजदीक था, लेकिन जो बर्न यूनिट है वो सिर्फ विक्टोरिया अस्पताल में। इस वजह से रेस्क्यू एहलकारों की कोशिश है तो जो लोग जुटे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया जाए उनकी जांच, लेकिन जो सरकारी टीवी ने दारुशुमार दिया और रेस्क्यू एहलकारों ने पहले भी खर्चा जाहिर किया था कि लोग ज्यादातर जुटे हुए हैं, उनके मौत बढ़ने का खर्चा है। रेस्क्यू एहलकारों ने अभी तक तो सिर्फ 30 कंफर्म किया। हामिद, बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, ये कहिएगा कि ये तमाम अफराद, इनमें से कितने अफराद थे जो जाए वकुआ पर ही दम तोड़ गए या कितने ऐसे थे जो रास्ते में जिन्होंने दम तोड़ा है? जो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से बताया गया 30 अफराद का बताया गया जो मौके पर ही दम तोड़ गए थे और जो उनकी डेड बॉडियां जो है शिफ्ट की जा रही है, जबकि 40 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको विक्टोरिया अस्पताल अभी तक मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि कुछ अफराद को जो जख्मी थे उनको DSQ अस्पताल जो अहमदपुर शर्किया है वहाँ भी मुंतकिल किया गया। क्योंकि रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जिस वक्त आग भड़की है तो आग ने तमाम अफराद को अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से ज्यादातर अफराद की जो हालत है वो तशवीशनाक है, उनके बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 100 से ज्यादा अफराद जो है वाकये में पूरी तरह झुलस गए हैं। अभी तक जो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कंफर्मेशन दी गई थी वो 30 अफराद की दी गई थी, लेकिन सरकारी टीवी ने जो है अब 100 का दारुशुमार दिया, तो रेस्क्यू एहलकारों ने पहले ही खर्चा जाहिर किया था कि ज्यादातर अफराद की चांस से बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि वो पूरी तरह झुलस चुके थे, उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस है 1 घंटे का ये डिस्टेंस है अहमदपुर शर्किया से बहावलपुर का, जिसकी वजह से रेस्क्यू को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेस्क्यू में गाड़ियां बहुत कम होती हैं, एक जिले के बाद 20 से 25 गाड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से कितना बड़ा वाकया हो जाए तो रेस्क्यू एहलकारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह विक्टोरिया अस्पताल में जो मुंतकिल किया गया, अभी तक 40 जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं एक गाड़ी में 2 से 3 अफराद बुलाएं, 4 अफराद बुलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद की जिंदगियां बचाई जा सके। अभी तक जो है रेस्क्यू एहलकारों ने विक्टोरिया अस्पताल का जो दारुशुमार है वहाँ 40 जख्मियों को मुंतकिल किया है, जिसमें से 30 की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, जबकि 10 सारे जख्मी ऐसे हैं जिनका स्थिति इलाज जारी है। रेस्क्यू एहलकारों से बात हुई तो उनका कहना है कि मजीद जख्मी जो है उनको मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि वाकये में जो इस हादसे में बुरी तरह लोग जुटे हैं उनके साथ 150 तक जा पहुंची है, क्योंकि ये जिस वक्त ये आई टैंकर सड़क के ऊपर उल्टा है तो लोग बड़ी तादाद में वहाँ जमा हो गए, ऑयल इकट्ठा करने लगे। कुछ जो गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थे, वो इस हादसे की वजह से वहाँ रुक गए। जो कुछ मुसाफिर बहनें थी वहाँ से गुजर रही थी उनको आग ने अपनी लपेट में लिया था, क्योंकि आग जो अचानक भड़की है इस वजह से किसी शख्स को मौका नहीं मिला कि वो वहाँ से भाग कर अपनी जान बचा सके। ज्यादातर अफराद को जो है आग ने अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है कि 100 के करीब लोग जो है जाबा हो चुके हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक अभी तक रेस्क्यू एहलकारों ने जो फिगर दिया वो 30 दिया था कि उनकी मुताबिक जो है 30 डेड बॉडी जो है उन्होंने वहाँ उठाई है और मुंतकिल की है। रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना ज्यादातर अफराद की हालत जो है तशवीशनाक था।
आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आग ने अपनी लपेट में लिया तो लोगों को बुरी तरह झुलस गए लोग। हामिद, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ज्यादातर अफराद की हालत भी तशवीशनाक है, रेस्क्यू के अमले को भी मुश्किलात का सामना है, आप ये बताइएगा अस्पतालों में सहूलियात कैसी हैं? क्या उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है? जी बिल्कुल आलम, जैसे विक्टोरिया ये हादसा रोनमा हुआ तो विक्टोरिया अस्पताल के एमएस ने जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम डॉक्टर्स को बुला लिया गया है। इमरजेंसी जो है उसमें भी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि बर्न यूनिट में भी जो बर्न सेंटर है विक्टोरिया अस्पताल का, वहाँ भी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और नर्सेज पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। तो तमाम पर जो जिले इंतजामिया है भावलपुर की, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद दी जा सके। अभी तो यही कोशिश की जा रही है। सहूलियात तो आपको पता कि जो जूबी पंजाब है वहाँ सहूलियात बहुत कम है। बर्न यूनिट में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि 100 से ज्यादा अफराद को जो है वो जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके। 40 से 50 बेड होते हैं बर्न यूनिट में, जिसकी वजह से कम लोग बैठते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा विक्टोरिया अस्पताल को। अभी तक 40 विक्टोरिया अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल किया जाया है, जिनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। 30 जख्मी तो ऐसे हैं जिनका हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। एमएस से हमारी बात हुई तो उनका कहना था 30 अफराद की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। अभी तो मजीद जख्मियों को लाया जा रहा है। जब मजीद जख्मी पहुंचेंगे तो तब विक्टोरिया अस्पताल की असल सिचुएशन सामने आएगी कि वहाँ सहूलियात किस तरह है, क्योंकि अगर विक्टोरिया अस्पताल के बर्न यूनिट की बात की जाए तो वहाँ 40 से 45 बेड की कैपेसिटी है, जहाँ जो है जख्मियों को मुंतकिल किया जाता है। लेकिन इस हादसे में जो है 100 से तो हामिद 40 अफराद को तो ऑलरेडी वहां पर मुंतकिल किया जा चुका है। जो बाकी अफराद हैं ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जख्मी हैं, 150 के करीब जख्मी हैं। तो इन तमाम अफराद को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? क्या अब इनको मुल्तान लेकर जाया जाएगा? जी बिल्कुल, इमरजेंसी की सूरत में तो यही किया जाएगा कि कुछ लोगों को जो है निश्तर अस्पताल मुल्तान भी बनी उन्होंने मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि वहाँ कैपेसिटी ज्यादा है। और जो एमएस विक्टोरिया अस्पताल है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ मजीद बेड लगवाए जा रहे हैं, मजीद डॉक्टर बुला लिए गए, स्टाफ मजीद बुला लिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है यहाँ ट्रीट किया जाती है, उनकी जानें बचाई जाती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है उनको रेफर किया जाएगा निश्तर अस्पताल मुल्तान, ताकि उनकी जिंदगी जो है बच सके, रास्ते में ही लोग दम न तोड़ जाए। इस वजह से पहले वहाँ विक्टोरिया अस्पताल के बर्न यूनिट में उनको तिब्बी इमदाद दी जाएगी, उसके बाद जो है निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। रेस्क्यू के पास गाड़ियां भी कम थी, रेस्क्यू अभी तक जो है तमाम जख्मियों को मुंतकिल नहीं कर सका। अभी तक जो है रेस्क्यू जराये की मुताबिक जो है 30 अफराद की जान की क्लियरेंस दी गई थी कि 30 अफराद जान हो चुके हैं, लेकिन सरकारी टीवी जो है अदालत खो दे रहा है। तो इसके मुताबिक जो है पहले भी रेस्क्यू अधिकारियों ने खतरे का इजहार किया था कि 100 से ज्यादा अफराद जो है वो जान हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अफराद की हालत जो है तशवीशनाक है। क्योंकि सुबह सवेरे जब वाकया पेश आया था वो बहुत बड़ी तादाद में लोग, जैसे ये ऑयल टैंकर सड़क के नेशनल हाईवे के ऊपर उल्टा था तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए थे, और कुछ लोग जो है ऑयल इकट्ठा कर रहे थे। मुसाफिर जो वैनें थी वहाँ वो भी रुक गई थी, उसके अलावा जो मोटरसाइकिल बड़ी तादाद में कारें वो भी हादसे की वजह से वहाँ रुक गई थी। जैसे ही ये ऑयल जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ तक आग ने अपनी लपेट में लोगों को लिया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाकया रोनुमा हुआ है। 100 के करीब जो लोग अफराद जामा हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा ही जख्मी है जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। विक्टोरिया में अभी तक 40 मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि डीएचपी जो अहमदपुर शर्किया है वहाँ भी बड़ी तादाद में जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। एमएस से हमारी बात हुई तो एमएस का कहना है कि उनके पास कैपेसिटी कम है, वो कोशिश करेंगे लोगों को बेड मजीद लगवाए जा रहे हैं, जख्मी जितने भी आ रहे हैं उनको इतनी इमदाद दी जाए। जो स्टेबल होंगे उनको विक्टोरिया अस्पताल से निश्तर अस्पताल में किया जाए, जबकि जो तशवीशनाक हालत है उनको विक्टोरिया अस्पताल में इलाज किया जाए ताकि उनकी जिंदगी बचाई जाती है। अच्छा हामिद, अस्पताल जराए जो विक्टोरिया अस्पताल जराए हैं वो इस बात क्या बता रहे हैं, डेड बॉडीज कितनी वहां पर लाई गई हैं? विक्टोरिया अस्पताल में अभी तक 10 डेड बॉडीज लाई गई है, क्योंकि मजीद जो है डेड बॉडीज नहीं लाई जा रही। पहले जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, रेस्क्यू की कोशिश है, जो लोग जख्मी है उनकी जानें बचाई जाती है। जो डेड बॉडीज है वो बाहर मुंतकिल की जाएंगी। कुछ लोग जो है वहाँ मकामी थे उनकी डेड बॉडीज जो है लोग घरों में ले गए हैं। अभी तक शनाख्त का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोग बुरी तरह छूटते हैं, लोगों की शनाख्त डेड बॉडीज की शनाख्त नहीं हो सकेगी। 100 के करीब जो है सरकारी टीवी अदालत दे रहा है कि लोग जाबाज हो चुके हैं, तो लोगों की शनाख्त करना भी काफी मुश्किल पड़ा। ये वाकया होगा डीएनए लोगों की करने पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर अपराध जो है वो पूरी तरह से लाशें पहचानी नहीं जा रही। तो ये भी मुश्किल का मरहला होगा कि रेस्क्यू को किस तरह ये मैनेज करेगा। अभी तक जो रेस्क्यू अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 30 अफराद की जाबाज हो चुके हैं जो उन्होंने मुंतकिल किए, जबकि ज्यादातर अफराद की हालत जो तशवीशनाक है, उनके बच्चे की जान बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि जिस वक्त ये वाकया पेश है तो आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जितने भी लोग आग की लपेट 100 से ज्यादा
अफराद बुरी तरह से झुलस गए हैं। आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। हामिद चौधरी और सरकारी टीवी यानी पीटीवी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि 100 से ज्यादा अफराद इस अंधोनाक हादसे में जान बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये खबर दे रहे हैं अहमदपुर शर्किया, जहां पर ऑयल टैंकर उलट गया है, आतिशज़दगी हुई है और 100 से ज्यादा अफराद इस आग की जद में आए हैं। और पीटीवी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि 100 से ज्यादा अफराद इस अंधोनाक वाक़े में जान की बाजी हार गए हैं। पीटीवी के मुताबिक करीब से गुजरने वाली गाड़ियां और दर्जनों मोटरसाइकिलें भी जल गई हैं। झुलसने वाले अफराद टैंकर से बहने वाला तेल इकट्ठा करने के लिए जमा हुए थे। ब्यूरो चीफ मुल्तान शकील अंजुम से मजीद इस बारे में बात करते हैं। शकील अंजुम, कहिएगा 40 से 45 जख्मी अभी तक विक्टोरिया बहावलपुर अस्पताल में लाए गए हैं। क्या मुल्तान में भी, निश्तर अस्पताल में भी जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है? जी अनम, देखें, ये जो अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है उसके नतीजे में जो बहुत बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं और इससे कहीं ज्यादा लोग जो है जख्मी हैं। बहावलपुर अस्पताल, विक्टोरिया अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वहाँ पर जो जख्मियों की तादाद है उसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और हमारे ज़राए ने ये भी बताया है कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में इस वक्त जगह भी कम पड़ गई है और तमाम वार्ड खाली कराने के बावजूद जो है इस वक्त लोगों की तादाद जो है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है उनका इलाज शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि ना तो सिर्फ वहाँ पर जगह की कमी है बल्कि जो है मुख्तलिफ स्ट्रेचर्स और जो इस किस्म के आलात इस्तेमाल होते हैं इब्तदाई तबी इमदाद के लिए वो भी नाकाफ़ी हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इतला मिली है कि मुल्तान भी मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो विक्टोरिया अस्पताल की हालत भी बहुत बुरी है क्योंकि जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो डॉक्टर्स हैं वो अपने तौर पर जो है वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी इमरजेंसी के लिए ना तो वहाँ पर अमला भी नाकाफ़ी है और डॉक्टर्स की तादाद भी कम है और लोगों को रखने के लिए वहाँ पर वार्ड्स में जगह भी नहीं है, जिसकी वजह से जो बाकी जख्मी हैं उन्हें निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक निश्तर अस्पताल में इस जो अफसोसनाक वाक़े के जख्मी हैं उनको अभी कोई भी जख्मी जो है निश्तर अस्पताल में नहीं लाया गया है। अभी तक किसी जख्मी को यहाँ पर नहीं लाया गया। शकील, ये कहिएगा कि निश्तर अस्पताल में बर्न यूनिट में कितने मरीजों की गुंजाइश मौजूद है, चूंकि वहाँ से अगर जख्मियों को यहाँ शिफ्ट किया जाता है तो कितने मजीद जो जख्मी है जहाँ पर लाए जा सकते हैं? देखें, जो निश्तर अस्पताल का अपना बर्न यूनिट है वह तो बहुत छोटा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लोगों को रखने की गुंजाइश है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो है वो मौजूद होते हैं मरीज, इसलिए निश्तर की जो इमरजेंसी है वहाँ पर इन मरीजों को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। लेकिन निश्तर का जो बर्न यूनिट है वो जो है नाकाफ़ी है इस किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए। मगर बदकिस्मती की बात है कि आज से 5-7 साल पहले जो है मुल्तान में एक मुकम्मल बर्न यूनिट का हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन वो इस वक्त तक उसको जो है अमले की कमी की वजह से चालू नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी जो है इस किस्म की इमरजेंसी के लिए जो सूरत हाल है वो भी कोई इतनी आइडियल नहीं है कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को फौरी तौर पर ट्रीट कर लिया जाएगा और बर्न यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शकील अंजुम, हामिद चौधरी ने हमें एक मरतबा फिर से ज्वाइन किया है। हामिद, कहिएगा अब अस्पताल ज़राए का क्या बताना है, अभी तक कितने अफराद को लाया गया है विक्टोरिया अस्पताल में? जी बिल्कुल, एमएस से हमारी बात हुई तो उनका कहना है विक्टोरिया अस्पताल में अब तक 55 मरीजों को जो जख्मी हैं उनको लाया जा चुका है, क्योंकि मजीद जख्मी जो हैं उनको लाया जा रहा है। 1 घंटे का डिस्टेंस है विक्टोरिया से अहमदपुर शर्किया का, तो इसलिए रेस्क्यू गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि रेस्क्यू के पास गाड़ियां भी कम है। एक जिले के पास 25 गाड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना था। अब जो है मजीद गाड़ियां बुलवाई गई हैं दूसरे इजला से, ताकि जख्मियों को जल्द अज जल्द जो है वो विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। कुछ अफराद को जो DHQ अस्पताल जो अहमदपुर शर्किया वहाँ मुंतकिल किया गया था, ताकि जख्मियों को जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद देकर उनकी जानें बचाई जा सके। जिस वक्त ये वाकया पेश आया तो उस वक्त जो है बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो चुके थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 100 से ज्यादा अफराद जो है इस वाकये में बुरी तरह झुलसे हैं। जिन अफराद की डेथ हुई है उनकी शिनाख्त नहीं होती, उनकी लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो बुरी तरह झुलस चुके हैं। उनकी डेड बॉडीज किसी के हवाले नहीं की गई हैं, अभी DHQ अहमदपुर शर्किया मुंतकिल की गई हैं। उसके बाद जो शिनाख्त के बाद लोगों के हवाले
तो अभी तक जो है सरकारी टीवी ने 100 से ज्यादा अफराद की जान बहक होने की इतला कंफर्म की है। तो अभी तक जो है रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका यही खदशा था कि ज्यादातर हलाकतों का खदशा 100 के करीब लोग जान बहक हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची थी तो ज्यादातर अफराद बुरी तरह झुलस चुके थे। 100 के करीब तो लोग वो थे जो आग इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंचे, जबकि वहां से गुजरने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल और मुसाफिर वैन जो थी वो भी इस आग की लपेट में आई, जिसकी वजह से जख्मियों की तादाद बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो है 55 लोगों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से 40 की हालत बताई जा रही है बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, उनके बचने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन विक्टोरिया अस्पताल के एमएस से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मजीद बेड जो है वो 1 यूनिट में लगवाए गए हैं ताकि मरीजों को जल्द अज जल्द जो है तिब्बी इमदाद दी जा सके। मजीद डॉक्टर्स और नर्सों को भी बुलाया गया ताकि तमाम विक्टोरिया अस्पताल में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद दी जा सके। जिले इंतजामिया जो है भावलपुर की वो एक्टिव हो चुकी है। इतना बड़ा वाकया रोनुमा हुआ तो अब ज्यादा से ज्यादा जख्मियों की जानें बचाई जा सके। अभी तक जो 100 अफराद जान बहक हो चुके हैं इस वाकये में। तो सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया तो उस वक्त रेस्क्यू को इतला दी कि रेस्क्यू टीमों को भी पहुंचने में वक्त लगा, जिसकी वजह से ज्यादा जख्मी जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गए। ज्यादातर अफराद की हालत ऐसी थी कि उनको बचाने के चांसेस बहुत कम थे। रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उन्होंने कोशिश की है जिनकी सांसें चल रही है लोगों की उनको जल्द अज जल्द जो है विक्टोरिया अस्पताल या नजदीक अस्पताल थे वहां मुंतकिल किया जा सके। अब विक्टोरिया अस्पताल के एमएस से हमारी बात हुई थी उनका यही कहना था कि जिन लोगों की हालत थोड़ी सी स्टेबल है उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि विक्टोरिया अस्पताल में कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 1 यूनिट में विक्टोरिया अस्पताल में कैपेसिटी कम है। शकील अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे कि निश्तर अस्पताल में क्या अब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और सहूलियात के हवाले से भी बताएगा और ये भी बताएगा कि कितना वक्त दरकार होगा बहावलपुर से मुल्तान शिफ्ट करने के लिए। देखिए अनम, ये जो निश्तर अस्पताल मुल्तान है ये जब बनाया गया था तो उस वक्त मुल्तान और गिरदो नवा की आबादी जो है वो बहुत कम थी। ये कोई 10 से 15 लाख आबादी के लिए हॉस्पिटल डिजाइन किया गया था, लेकिन अब तक जो है इस इलाके में कोई भी बड़ा अस्पताल जो है तमीर नहीं हो सका है, जिसकी वजह से निश्तर अस्पताल में जो तिब्बी इमदाद की सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। निश्तर अस्पताल कोई अब इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि पूरे जनूबी पंजाब का जो दबाव है मरीजों का वो निश्तर अस्पताल पर ही होता है इस वक्त। और निश्तर अस्पताल में जो बर्न यूनिट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 से 15 लोगों को वहाँ रखा जा सकता है। इसके अलावा इस किस्म के वाकयात से निपटने के लिए निश्तर अस्पताल में भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। अगर निश्तर अस्पताल में भी जख्मियों को मुंतकिल किया जाता है तो उनको भी फौरी तौर पर जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए उस तरीके से वो ट्रीट नहीं होंगे। और इस वक्त भी निश्तर अस्पताल में जो इमरजेंसी है वो ऑलरेडी वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि जनूबी पंजाब का ये वाहिद अस्पताल है जहाँ पर लोगों की तिब्बी इमदाद और लोगों का इलाज मुआवजा किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने, क्योंकि सेहत उनकी तरजीह नहीं होती है, यहाँ पर इस किस्म को ना तो इस निश्तर अस्पताल को अपग्रेड किया गया है और ना ही नया हॉस्पिटल तामीर किया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि निश्तर अस्पताल में बेड ना होने की वजह से लोगों को जो अस्पताल के बरामदे हैं उनमें भी लिटाकर इलाज किया जाता है और एक एक बेड पर 3-3, 4-4 लोगों को लिटाकर इस वक्त भी इलाज किया जा रहा है। इसलिए ये जो आज जो वाकया अहमदपुर शर्किया में पेश आया है, क्योंकि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में जगह कम है लिहाजा जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें मुल्तान शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जबकि मुल्तान बहावलपुर और मुल्तान के दरमियान जो फासला है वो भी काफी तवील है, इसको आने में 1 से 2 घंटे 1.5 घंटे का वक्त दरकार चाहिए होता है। तो निश्तर अस्पताल जो ऑलरेडी ही लोगों से इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, वहां पर जब मरीजों को लाया जाएगा तो कुछ मरीजों को वहां से निकाला जाएगा और उसके बाद जो है बाकी मरीज जो अहमदपुर शर्किया के हादसे के जख्मी हैं उन्हें लाकर एडजस्ट किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं, इससे पहले भी इस किस्म का एक वाकया झंग के करीब जो इलाका है रोडो सुल्तान, वहां पर आज से 10 साल पहले भी पेश आया था। इसी तरह एक ऑयल टैंकर उल्टा था और वहां से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो तेल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल यही थी, आग भड़की और उसके नतीजे में भी 100 से ज्यादा हलाकतें हुई थी। लेकिन इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए ना तो मकामी सतह पर कोई कोशिश की जाती है, ना ही हुकूमत की जानिब से कोई लाए अमल मुरतब किया गया है कि अगर इस किस्म का हादसा पेश आ जाए तो लोगों को किस तरह रोका जाता है, किस तरह उन्हें मना किया जाता है कि आप जो है तेल इकट्ठा करने की बजाय इस इलाके से दूर हो जाएं, क्योंकि जाहिर है जो पेट्रोल है उसमें एक चिंगारी की सूरत में भी एक बहुत बड़ा आग भड़क उठती है और जिसकी वजह से आज भी इसी तरह हुआ
कि लोग जब तेल इकट्ठा कर रहे थे तो उसी असना में जो है आग की चिंगारी उठी और जिसके नतीजे में वहां पर जितने भी लोग थे उनको अपनी लपेट में ले गया और एक लम्हे में 100 से ज्यादा लोग जो है वो लुकमा अजल बने और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो जख्मी भी हुई है। न सिर्फ वो लोग जहां वो मौजूद थे वो, बल्कि जो इर्द गिर्द के लोग थे वो भी उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। वहां से गुजरने वाली गाड़ियां और बाकी लोग जो है वो भी इस हादसे की लपेट में आए और एक बहुत बड़ी तादाद, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जा रही है, वो इस हादसे में जो है वो जलकर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कुछ लोगों को DHQ अहमदपुर शर्किया और बाकी लोगों को जो है बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी तक हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है और बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में लोगों के इलाज और मुआवजे की सहूलियात बिल्कुल नाकाफी हैं और लोग कसमा पुरसी के आलम में जो है बेयार मददगार बिल्कुल तड़प रहे हैं। आग से जले हुए लोग इस वक्त और बहुत बुरी हालत में जो है बिल्कुल बुरा हाल है लोगों का। जी, लोग कसमा पुरसी की हालत में हैं और लोग जाएं तो किधर जाएं, अस्पतालों में भी सहूलियात का फुकदान है। शकील अंजुम आपसे भी मजीद बात करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि PTV के मुताबिक DC की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया है कि अब तक के इत्तलात के मुताबिक 120 अफराद इस हादसे में जान बहक हुए हैं। हामिद चौधरी से मजीद बात कर लेते हैं। हामिद चौधरी, अब ये कंफर्मेशन सामने आई है कि 120 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं इस हादसे में। ये बताइएगा जो लाशें हैं क्या जो अस्पताल में पहुंचाई गई हैं, अस्पताल ज़राए का क्या बताना है, क्या वो काबिल शनाख्त हैं? अनम, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि जिस तरह ये आग लगी थी तो आग ने बुरी तरह लोगों को झुलसा दिया था, जिसकी वजह से अब जितनी भी लाशें लाई जा रही हैं उनको शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। MS से हमारी बात हुई थी, जो विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि लाशें पहचानना बहुत मुश्किल है, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती क्योंकि बुरी तरह झुलस चुके हैं, किसी का चेहरा काबिल शनाख्त नहीं है, कुछ भी उनकी शनाख्त नहीं हो सकती, जिसकी वजह से अभी शनाख्त का मरहला नहीं शुरू किया गया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जख्मी टैकल किए जा रहे हैं। जितने भी जख्मी विक्टोरिया अस्पताल में आ रहे हैं उनको जो है तिब्बी इमदाद देने के लिए वो जो विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया है वो हरकत में आई हुई है और कोशिश कर रही है लोगों को जल्द से जल्द जो है तिब्बी इमदाद दी जा सके, क्योंकि ये विक्टोरिया अस्पताल में कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर जख्मी जो है वो बुरी तरह झुलसे हुए हैं, डॉक्टर्स कम है। अभी तक तो जो जितने भी डॉक्टर्स बुलाए गए हैं उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जख्मियों को टैकल कर सकें, क्योंकि 40 जख्मी तो पहले लाए गए, उसके बाद 15 मजीद लाए गए। अब तक 55 जख्मी लाए जा चुके हैं, जिनमें से 40 की हालत बताई जा रही है बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। तो विक्टोरिया अस्पताल के बंद यूनिट में 40 डॉक्टर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से मरीज वहाँ वाकई तड़प रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को तिब्बी इमदाद दी जा सके। रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि मजीद जख्मी जो है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो DHQ अहमदपुर शर्किया मुंतकिल किए जायज है, पहले उनको भी वापस लाया जा रहा है विक्टोरिया अस्पताल में, क्योंकि जो DHQ अस्पताल है वहाँ बर्न यूनिट की सहूलियत नहीं होती, बर्न जितने भी लोग झुलसे हुए होते हैं उनके लिए तिब्बी इमदाद की ज्यादातर सहूलियत नहीं होती, इसलिए लोगों को भी वहाँ से अब विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन हामिद चौधरी, क्या भावलपुर भर में कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जहाँ पर बर्न यूनिट हो, कुछ लोगों का वहाँ पर इलाज हो सके? चूंकि निश्तर अस्पताल में पहुँचने के लिए मजीद 1 से 1.5 घंटा दरकार होगा। बिल्कुल अनम, अगर पूरे जनूबी पंजाब की बात की जाए तो पूरे जनूबी पंजाब में सिर्फ 2 बर्न सेंटर हैं, एक बहावलपुर में और दूसरा जो है निश्तर अस्पताल मुल्तान में है। तो सिर्फ 2 बर्न यूनिट हैं जहां जो झुलसे हुए लोग जो होते हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जाए, उनके इलाज मुआवजा हो सकता है। तो मजीद बर्न यूनिट नहीं है। पहले ही जो शकील अंजुम साहब ने बताया कि जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी। निश्तर अस्पताल की बात की, जो निश्तर अस्पताल में 10 से 15 लाख आबादी के लिए बनाया गया था, जहां अब वो तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी के लिए इसका इलाज मुआवजा कर रही है। इसी तरह विक्टोरिया अस्पताल की बात की जाए तो विक्टोरिया अस्पताल की अपडेट नहीं है, उसकी जो बर्न यूनिट बनाया गया उसमें कैपेसिटी बहुत कम है। मजीद बेड्स लगाए गए हैं ताकि मरीजों को टैकल किया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स कम है। 40 मरीज तो ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको इलाज फौरन चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स कम है, जिनकी वजह से लोग मरीज तड़प रहे हैं। हामिद, आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स कम है, क्या मजीद डॉक्टर्स को भी तलब किया गया है अस्पताल में? जी बिल्कुल अनम, जितने भी बर्न यूनिट के डॉक्टर्स थे उन तमाम को तलब कर लिया गया, उसके बाद भी डॉक्टर्स कम है, क्योंकि 40 अफराद तो ऐसे हैं जिनको फौरन तिब्बी इमदाद चाहिए। तो 40 डॉक्टर नहीं है, 10 से 12 डॉक्टर्स होंगे जो बर्न यूनिट के टोटल होंगे, तो उनको तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। तो इस वजह से मरीज तड़प रहे हैं, डॉक्टर्स तो वाकई कम है।
क्योंकि बर्न यूनिट में इतने बड़ी तादाद नहीं होती डॉक्टर्स की। एक वार्ड में कितने डॉक्टर्स, 10 से 12 डॉक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह बर्न यूनिट में भी 10 से 12 डॉक्टर्स हैं जो लोगों को तिब्बी इमदाद दे रहे हैं, उनकी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेस्क के एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मजीद जख्मी लाए जा रहे हैं जो अहमदपुर शर्किया के अस्पताल में लोगों ने मुंतकिल किए थे, पुलिस की वैन से मुंतकिल किए थे, उनको भी अब अहमदपुर शर्किया के DH के अस्पताल से विक्टोरिया अस्पताल लाया जा रहा है ताकि जो विक्टोरिया अस्पताल का बर्न यूनिट है वहां से उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। क्योंकि जो DH के अहमदपुर शर्किया वहां भी जो अगर सहूलियात की बात की जाए तो ना होने के बराबर है। बर्न यूनिट की तो बात ही ना करें कि सिर्फ जनूबी पंजाब में 2 बर्न यूनिट है जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया रोनुमा हुआ है। तो लोगों को सहूलियात देने के लिए जो अस्पताल की इंतजामिया उनको भी मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एहलकारों के बाद गाड़ियों की बात कीजिए तो 20 से 25 गाड़ियां होती हैं एक जिले में। इस तरह का वाकया रोनुमा होता है तो रेस्क्यू एहलकारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए उन्हें एक एक गाड़ी में 3-3, 4-4 जख्मियों को लाना पड़ता है। इसी तरह आज सुबह जैसे वाकया पेश आया था रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची तो उन्होंने एक एक गाड़ी में 2-2, 3-3 जख्मियों को लाकर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की। ज्यादातर जो अफराद हैं वो झुलस कर बुरी तरह उनकी जो लाशें हैं वो शनाख्त के काबिल नहीं रही। MS से हमारी बात हुई तो उनका कहना है पहले जख्मियों को टैकल किया जाए, उसके बाद जो है शनाख्त का मरहला शुरू किया जाएगा। लोगों को शनाख्त के बाद जो है उनकी लाशें उनके हवाले की जाएंगी, उनके वर्षा के। जी, शनाख्त के बाद लाशों को वरसा के हवाले किया जाएगा। राना ज़ीशान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना ज़ीशान, कहिएगा अस्पताल जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं, कितनी डेड बॉडीज अभी तक विक्टोरिया अस्पताल में लाई गई हैं और सहूलियात के हवाले से क्या बताना है अस्पताल जराए का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विक्टोरिया हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और अभी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि कितनी यानी कि डेथ्स हो चुकी हैं। यहाँ पे अभी जो है वो पेशेंट का लाने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू की गाड़ियां ला रही हैं, लोकल अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर ला रहे हैं, एम्बुलेंसेज कम हो गई हैं और यहाँ पर जो है इमरजेंसी में बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में यहाँ पे भी जगह बिल्कुल कम पड़ गई है और इनको जो है जो पेशेंट को लाया जा रहा है उनको गैलरीज में और जो है एक्स्ट्रा जगह पर उनको यानी कि शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो अब तक जो है वो 78 जो है वो लोगों को लाया जा चुका है, 78 लोगों को जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और यहाँ पे इंतजामात उस हिसाब से नहीं है। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के बर्न यूनिट तो है लेकिन उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। अभी जो मेरी जो है इंतजामिया से बात हुई है AC सिटी, तो उन्होंने बताया बहावलपुर में कि हम 20 लोगों को CMH रेफर कर रहे हैं, कुछ को हम जो है वो इनके सिविल हॉस्पिटल में भी रेफर करेंगे। तो अभी लेकिन जो है अहमदपुर शर्किया से रेस्क्यू और जो है एम्बुलेंसेज मजीद मरीजों को लाने का सिलसिला अभी तक जारी है। जी, मरीजों को लाने का सिलसिला अभी तक जारी है। राना ज़ीशान और हामिद चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। MS का ये बताना है कि अब जो मरीज हैं उनको CMH और इसके अलावा मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनका बर वक्त इलाज हो सके। अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल के MS जिनका ये बताना है कि CMH समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में इन जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये अंधोनाक हादसा अहमदपुर शर्किया में पेश आया है जहाँ पर ऑयल टैंकर उलट गया है और अभी तक के इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद जाम बहक और अभी भी 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। PTV जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि तमाम जख्मियों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ जख्मियों को विक्टोरिया अस्पताल में शिफ्ट भी कर दिया गया है। चूंकि अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर का फासला तकरीबन 1 घंटे का है तो जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में मुश्किलात का सामना है, इसके अलावा वहां तक पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना है। चूंकि ज्यादातर जो जख्मी है उनकी हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है और अभी तक की तलात के मुताबिक 120 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, 120 अफराद आग की नजर हो गए हैं, लुकमाए अजल बन गए हैं। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी आग की जद में आई हैं जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है और बड़ा जानी नुकसान हुआ है और विक्टोरिया अस्पताल में भी गुंजाइश कम है और मरीज अब ज्यादा लाए जा रहे हैं और ये जो मरीज हैं अब इन्हें CMH समेत बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके और इनकी कम अज कम जानें बचाई जा सके। और ये भी जाहिर किया जा रहा है खदशा कि अब शायद इन मरीजों को निश्तर अस्पताल भी शिफ्ट किया जाए मुल्तान, चूंकि यहाँ पर विक्टोरिया अस्पताल में गुंजाइश भी कम है, सहूलियात का भी फुकदान है और जिस तरह हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि बर्न यूनिट के डॉक्टर्स की तादाद भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा 12 या 15 है, इतने ही डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है बर्न यूनिट के लिए भी। और इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हामिद चौधरी से।
हामिद, कहिएगा, अब ये भी बात सामने आई है एमएस के मुताबिक सीएमएच और दीगर अस्पतालों में भी इन जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है। आपके पास क्या इत्तलात है? हामिद, कहिएगा। राना ज़ीशान आपसे बात करेंगे। राना ज़ीशान, कहिएगा, अब ये खबर सामने आ रही है, एमएस ने ये बताया है कि सीएमएच और जो दीगर अस्पताल हैं वहां पर जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है। आपके पास क्या कंफर्मेशन है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो है वो इंतजामिया की जानिब से ये जो है इकदाम किया जा रहा है कि यहाँ से, क्योंकि सीएमएच हॉस्पिटल भावलपुर का बहुत बड़ा है और वहाँ पर बर्न यूनिट भी है, तो उन्होंने जो है वहाँ पे यानी कि कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को जो है वो लाया जा सके, और जो बहुत ज्यादा यानी कि सीरियस हैं जिनको उनको यानी कि सीएमएच के बर्न यूनिट में यानी शिफ्ट कर दिया जाए। और साथ ही सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी बर्न यूनिट है, लेकिन बीवीएच के मुकाबले में तो वो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर भी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसमें मैं आपको और बताता चलूँ कि जो है यहाँ पे जो जख्मियों को लाया जा रहा है वो तकरीबन 70-80% वो जले हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। छोटे बच्चे शामिल हैं, 8 से 10 साल के, 12 साल के बच्चे शामिल हैं। उनकी भी जो है उनको लाया जा रहा है और उनकी हालत बहुत खराब है। जी, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं जिनको यहाँ पर लाया जा रहा है। हामिद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जहाँ पर ये हादसा पेश आया, वहाँ के लोगों का, मकामी लोगों का क्या कहना है, और ये भी बताएगा जो सीएमएच में मुख्तलिफ जो जख्मी उनको शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर कितनी गुंजाइश है बर्न यूनिट में? जी बिल्कुल अनम, अभी हमारी जख्मी से बात हुई तो उसका कहना है कि जैसे ये जो ऑयल टैंकर था ये उल्टा था तो उसके वक्त जो है